ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। आप सभी को भादो संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय, जय गणपति देव। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। भादो मास की संकष्टी चतुर्थी को हेरंभ संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोला जाता है। इस दिन बहुला चौथ भी है, तो इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय और मिट्टी का सिंह बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इनके साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि गाय के दूध पर उसके बछड़े का हक है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय का दूध निषेध होता है। इस दिन गाय के दूध से बने हुए सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और निसंतान स्त्रियों को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान पे आने वाली कोई भी विघ्न बाधा इस व्रत को रखने से दूर हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है और धन की वृद्धि होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। भादो मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा में राजा नल की कथा का वर्णन किया गया है। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मेरा खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हो जाए और शत्रुओं का नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नाम से गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह नाम इस प्रकार हैं: विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानंद, लंबोदरम, भालचंद्र, हिरंभ, विकट, वक्रतुंड, अपूर्तम, विघ्नराज, गणाधि। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उन्हें कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन तथा कथा श्रवण करें। वह कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य से विहीन होना पड़ा और रानी का भी वियोग कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को अब सविस्तार बताएं। कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोट लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका सारा महल नष्ट हो गया।
राज्य को नष्ट करने वाले मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सारा धन और महल गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथों से निकल गई। सभी ओर से निराशा ही निराशा मिली। राजा नल असहाय होकर वन की तरफ चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्य नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के लोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग का दर्शन किए। रानी ने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बताता हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति तुमसे मिल जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पालन किया। तभी से बार बार प्रति मास गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्यपुत्र और पूर्वकालीन वैभव प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सभी कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। इस प्रकार भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव।